जिस प्रकार अंधकार में भ्रम के कारण रज्जु में सर्प की प्रतीति होती है, किंतु दीपक के प्रकाश से रस्सी के असली स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आत्मज्ञान होने आत्मा का अज्ञान, अज्ञानजन्य प्रपंच और उससे होने वाले दुखों की एक साथ ही निवृत्ति हो जाती है। इसलिए संसार बंधन से छूटने के लिए विद्वान को तत्व सहित आत्म पदार्थ का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि के संयोग से लोहा, कुदाल, कुल्हाड़ी अनेक प्रकार के रूपों को धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा के संयोग से बुद्धि शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध आदि नाना प्रकार के विषयों में प्रकाशित होती है। यह द्वैत प्रपंच उस बुद्धि का ही कार्य है, इसीलिए मिथ्या है, क्योंकि ब्रह्म, स्वप्न और मनोरथ के समय इसकी प्रतीति का मिथ्यात्व स्पष्ट देखा जाता है। इसीलिए अहंकार से लेकर देह तक प्रकृति के जितने विकार हैं अथवा विषय हैं, वे सभी क्षण क्षण में बदलने वाले होने से असत्य हैं। आत्मा तो कभी नहीं बदलता, वह तो सदा ही एक रस रहता है। जो अहम पद की प्रतीति से लक्षित होता है, वह नित्य आनंद घन परमात्मा तो सदा ही अद्वितीय, अखंड चैतन्य स्वरूप, बुद्धि आदि का साक्षी, सत असत से भिन्न और प्रत्यक अंतरतम है। विद्वान पुरुष इस प्रकार सत और असत का विभाग कर कर अपनी ज्ञान दृष्टि से तत्व का निश्चय करके और अखंड बोध स्वरूप आत्मा को जानकर असत्य पदार्थों से मुक्त होकर स्वयं ही शांत हो जाए। अज्ञान रूप हृदय की ग्रंथि का सर्वथा नाश तो तभी होता है जब निर्विकल्प समाधि द्वारा अद्वैत आत्मस्वरूप का साक्षात्कार कर लिया जाता है। अद्वितीय और निर्विशेष परमात्मा में बुद्धि के दोष से तू मैं यह ऐसी कल्पना होती है और वही संपूर्ण विकल्प समाधि में विघ्न रूप से स्फुरित होता है, किंतु तत्व वस्तु का यथावत ग्रहण होने से वह सब लीन हो जाता है। योगी पुरुष चित्त की शांति, इंद्रिय निग्रह, विषयों से उपरति और क्षमा से युक्त समाधि का निरंतर अभ्यास करता हुआ अपने सर्वात्म भाव का अनुभव करता है और उसके द्वारा अविद्यारूप अंधकार से उत्पन्न हुए समस्त विकल्पों का भलीभांति ध्वंस करके निष्क्रिय और निर्विकल्प होकर आनंदपूर्वक ब्रह्माकार वृत्ति से रहता है। जो लोग श्रोत्रादि इंद्रिय वर्ग तथा चित्त और अहंकार इन बाह्य वस्तुओं का आत्मा में लीन करके समाधि में स्थित होते हैं, वे ही संसार बंधन से मुक्त हैं। जो केवल परोक्ष ब्रह्म ज्ञान की बातें बनाते रहते हैं, वे कभी मुक्त नहीं हो सकते। उपाधि के भेद से ही आत्मा में भेद की प्रतीति होती है और उपाधि का लय हो जाने पर यह केवल स्वयं ही रह जाता है। इसलिए उपाधि का लय करने के लिए विचारवान पुरुष सदा निर्विकल्प समाधि में स्थित होकर रहे। जिस प्रकार अन्य समस्त क्रियाओं की आसक्ति को छोड़कर केवल भ्रमर का ही ध्यान करते करते कीड़ा भ्रमर रूप हो जाता है, उसी प्रकार योगी एकनिष्ठ होकर परमात्म तत्व का चिंतन करते करते परमात्म भाव को ही प्राप्त हो जाता है। परमात्म तत्व अत्यंत सूक्ष्म है, उसे स्थूल दृष्टि से कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए अति शुद्ध बुद्धि वाले सत्पुरुषों को उसे समाधि द्वारा अति सूक्ष्म वृत्ति से जानना चाहिए। जिस प्रकार अग्नि में पुटपाक विधि से शोधा हुआ सोना संपूर्ण मल को त्याग कर अपने स्वाभाविक स्वरूप को प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार मन ध्यान के द्वारा सत्व रज तम रूप मल को त्याग कर आत्म तत्व को प्राप्त कर लेता है। जिस समय रात दिन के निरंतर अभ्यास से परिपक्व होकर मन ब्रह्म में लीन हो जाता है, उसी समय अद्वितीय ब्रह्मानंद रस का अनुभव कराने वाली वह निर्विकल्प समाधि स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इस निर्विकल्प समाधि से समस्त वासना ग्रंथियों का नाश हो जाता है तथा वासनाओं के नाश से संपूर्ण कर्मों का भी नाश हो जाता है और फिर बाहर भीतर सर्वत्र बिना प्रयत्न के ही निरंतर स्वरूप की स्फूर्ति होने लगती है। वेदांत के श्रवण मात्र से उसका मनन करना 100 गुना अच्छा है और मनन से भी लाख गुना श्रेयकर निधि ध्यानासन आत्म भावना को अपने चित्त में स्थिर करना है तथा निधि ध्यानासन से भी अनंत गुना निर्विकल्प समाधि का महत्व है, जिससे चित्त फिर आत्मस्वरूप से कभी चलायमान भी नहीं होता। निर्विकल्प समाधि के द्वारा निश्चय ही ब्रह्म तत्व का स्पष्ट ज्ञान होता है और किसी प्रकार वैसा बोध नहीं हो सकता। वाणी को रोकना, द्रव्य का संग्रह न करना, लौकिक पदार्थों की आशा छोड़ना, कामनाओं का त्याग करना और नित्य एकांत में रहना, ये सब योग का पहला द्वार है। एकांत में रहना इंद्रिय दमन का कारण है, इंद्रिय दमन चित्त के निरोध का कारण है और चित्त निरोध से वासना का नाश होता है तथा वासना के नष्ट हो जाने से योगी को ब्रह्मानंद रस का अविचल अनुभव होता है। इसलिए मुनि को सदा प्रयत्नपूर्वक चित्त का निरोध ही करना चाहिए। वाणी को मन में लय करो, मन को बुद्धि में और बुद्धि को बुद्धि के साक्षी आत्मा में तथा बुद्धि साक्षी कूटस्थ को निर्विकल्प पूर्ण ब्रह्म में लय करके परम शांति का अनुभव करो। देह, प्राण, इंद्रिय, मन और बुद्धि इन उपाधियों में से जिसके साथ योगी की चित्त वृत्ति का संयोग होता है, उसी भाव की उसको प्राप्ति होती है। जब उस मुनि का चित्त इन सब उपाधियों से निर्वित हो जाता है तो उसको पूर्ण उपरति का आनंद स्पष्टता प्रतीत होने लगता है, जिससे उसके चित्त में सच्चिदानंद सानुभाव की बाढ़ आने लगती है।